फ्यूचर ऑफिसर्स, आप सभी को इम्पोर्टेंट बात नोटिफाई करनी है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट फोकस प्री पे नहीं रखना, ब्लाइंड एफर्ट मत करो। अगर आपका परसेंटाइल कम आ रहा है एकदम ही 20-30, तो कुछ 2-4 हफ्ते आप फोकस कर सकते हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। लेकिन एक बात समझो कि जो मेंस एग्जामिनेशन है, यहाँ पर वो दिमाग बैठे होंगे जो आपके लेवल के होंगे या फिर आपसे ऊपर भी हो सकते हैं। अब इनको compete करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या गलतियां नहीं करनी, वो समझो। ये जो ग्राफ है 1/10 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम IBPS PO की बात करें या फिर RRB PO की बात करें, तो ऐसे में अराउंड 1/10 बच्चे सेलेक्ट होते प्री में। 6 लाख बच्चे अगर प्री में अपेयर होते हैं तो 60,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए, और इन 60,000 में से सिर्फ 6,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं फाइनल में। ये है इसका रियल ट्रूथ। अब देखो, ये जो 6 लाख बच्चे थे, अगर ये एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो 5,94,000 ये बाहर निकलने वाले हैं फाइनल प्रोसेस से। अब इसमें आने के आपके चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपका एफर्ट डायरेक्शन लेस है। बट ये कोई बात करेगा ही नहीं। आपको ये चीज समझने की आवश्यकता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि घोड़े की तरह बस सामने देखो और भागते रहो। नहीं, अपनी सराउंडिंग को भी ऑब्जर्व करो कि आपके आसपास एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है। डिमांड को समझो। बच्चों से मैं बात करता हूँ, सुनने में आता है 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, आज तक कोई मेन से क्वालिफाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भैया मैथ में PhD करनी है हमको, अपनी अलग से बुक पब्लिश करनी है, और इसके चक्कर में हम अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बट इसको चेक करने का टाइम कैसे मिले? क्योंकि प्रीलिम्स जैसे आपको क्वालिफाई होता है, मेंस में आपके बेर बिखर जाते हैं। क्योंकि मेंस की रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है लास्ट 3 ईयर से। लास्ट 3 ईयर्स के अंदर मेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। कैसे? देखो, यहाँ पर दो ग्राफ समझो। एक समझो IBPS PO का, दूसरा समझो SBI PO का। अभी जो दोनों ग्राफ है, इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी और क्या नहीं है। IBPS PO का जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाई करना इजी रहता है, ठीक है, डाउन साइड में रहता है। लेकिन SBI PO का जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई करना अप साइड में रहता है। क्योंकि IBPS PO की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 5,000 वैकेंसी मान के चलो आप, इतने सिलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन SBI PO में 2,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं फाइनल के अंदर। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब ये डेटा में इतना चेंज हो सकता है तो क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए चैलेंज नहीं हो सकता? 100% होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मेंस की, तो IBPS PO का मेंस क्वालिफाई करना टफ रहता है SBI PO के मेंस से। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो दंगे करवाएंगे। देखो, दंगे तो क्या ही करवाने, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा क्यों है? पहले हम मेंस की बात कर लेते हैं। देखो, मेंस की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, एक तो सेक्शनल कट ऑफ होती है IBPS में, PO में। दूसरी चीज, यहाँ का जो लेवल रहता है रीजनिंग और क्वांट का, उनमें से कोई एक हर साल मॉडरेट आता है और दूसरा टफ आता है। तो यहाँ आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। अगर बैलेंस बनाओगे तभी आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई हो सकती है, वरना आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। उसके अलावा आपको इंग्लिश, करंट अफेयर्स और डिस्क्रिप्टिव की भी सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर तो 10 नंबर लाना लाजमी है 25 में से। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग के अंदर अगर 10 नंबर नहीं आए, 9 नंबर आए या 8 नंबर आए, 7 आए, तो आप फेल हो जाओगे, बाहर चले जाओगे। लेकिन ये चीज SBI में नहीं होती। यहाँ पर एक तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पर होती है। और यहाँ पर रीजनिंग और क्वांट टफ आ भी जाए तो हटाओ परे, तब भी सिलेक्शन होगा। क्यों होगा? 90% बच्चे जो SBI PO में सिलेक्ट होते हैं, उनका रीजनिंग और क्वांट एकदम गया गुजरा होता है मेंस का। ये बातें कोई बताएगा नहीं आपको, बट ये रियलिटी है। SBI PO का जो मेंस 2023 में हुआ था अभी रिसेंटली, जो कि दिसंबर में हुआ था 2023 में, आप यकीन मानो
रीजनिंग और क्वांट का लेवल इतना डेडली था, मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी थे जिनके अटेम्प्ट क्वांट में जीरो है, और किसी किसी के तो रीजनिंग में जीरो है। और यहाँ पर अच्छे अटेम्प्ट आ रहे थे बच्चों के, 2, 3, 4, 5, 35 क्वेश्चन में से। और रीजनिंग में तो बच्चे तुक्के लगा रहे थे। इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर पहली बार बच्चे कर रहे थे लाइक क्रिटिकल रीजनिंग मेंस के अंदर, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्शन वाले होते हैं, सिलोक्स वगैरह होते हैं, इनपुट आउटपुट होता है। तो यहाँ पर इस बार वो नहीं आया था। और इसमें भी बच्चों के जो तुक्के थे वो 5, 6, 7, 8, 9 सारे के सारे तुक्के मार रहे, किसमें, क्रिटिकल रीजनिंग में दिमाग लगा रहे, जितना कि उन्होंने डेवलप नहीं किया होगा अभी तक। अब ये चीज समझो आप कि ये जो रिक्वायरमेंट है, क्या ये आप फुलफिल कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे, तब भी आप 0 नंबर लाके SBI का मेंस क्वालिफाई कर पा रहे हो। तो कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि करंट अफेयर्स और इंग्लिश की डिमांड बहुत ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? करंट अफेयर्स 60 नंबर की आती है, इंग्लिश 90 नंबर की आती है, 40 का ऑब्जेक्टिव और 50 का डिस्क्रिप्टिव। कट ऑफ जो गई थी वो 70 नंबर गई थी 250 में से, 2023 की SBI की मेंस की। अगर करंट अफेयर्स में आपकी अच्छी करंट अफेयर्स है तो 30 नंबर मान लो, आराम से आएंगे, 40 भी आ सकते हैं। इंग्लिश में 40 का जो ऑब्जेक्टिव था, 50 का जो डिस्क्रिप्टिव था, इसमें से आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आपकी इंग्लिश अबव एवरेज है तो यहाँ 50 नंबर मान लो, तो 80 नंबर तो आपके यहीं पे हो गए। और कट ऑफ कितनी थी? 70 मार्क्स। अगर आप रीजनिंग और क्वांट में 4, 5 या 6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते थे टोटल, तो आपके नंबर इंक्रीज होकर यहाँ पर 85 से 90 भी आ जाते। तो ये चीज आपको समझा रहा था मैं। लेकिन ये चीज IBPS PO में नहीं होती। IBPS PO में क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, तो बैलेंस बनाना पड़ता है। बैलेंस इतना कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट बिलो एवरेज भी है तो इतना कर लो कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ ना रुके। दूसरी चीज, यहां पर भी करंट अफेयर्स और इंग्लिश गेम चेंजर है, क्योंकि करंट अफेयर्स 40 नंबर की आती है, इंग्लिश 65 मार्क्स की आती है, 40 का ऑब्जेक्टिव, 25 का डिस्क्रिप्टिव। अब अगर यहाँ पर आप 40 में से 20 नंबर भी लेके आओगे, जो कि 100% लाना पॉसिबल है अगर आप सही तरीके से सही सोर्स को फॉलो कर रहे हो, तो इसकी हम बात करेंगे आगे। और यहाँ पर भी 40 और 25 में से आपके 35 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से आने वाले हैं। तो यहीं पे आपके 55 नंबर आ गए। और कट ऑफ कितनी गई थी IBPS PO मेंस 2023 की? 63 मार्क्स आउट ऑफ 225। अब ये कैसे गई थी? देखो, अभी जो 55 नंबर आए हैं, मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग और क्वांट के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट एक चीज फेस करते हैं कि दोनों में से एक सब्जेक्ट मॉडरेट आता है और एक डिफिकल्ट आता है। लास्ट ईयर जो क्वांट सब्जेक्ट था वो मॉडरेट आया था, तो यहाँ पर बच्चे बिना अर्थमेटिक के भी 17 से 20 नंबर आराम से ला रहे हैं। क्यों ला रहे थे? क्योंकि एग्जाम का लेवल ही ऐसा था। लॉजिकल DI थी, नंबर सीरीज वगैरह थी, और बाकी क्वेश्चन भी थे जो कि डुएबल थे। तो यहाँ पर अगर आप 15 नंबर भी ऐड कर लो तो आपके 70 मार्क्स तो यहीं पे आ गए सिर्फ क्वांट क्वांट से। अगर आप रीजनिंग में 4, 5 नंबर भी ले आते हो तो आपके 75 मार्क्स आ गए। और ये मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम की। आने को आपके यहाँ पर 90, 100 भी आ सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, उस लेवल की है, और आपने करंट अफेयर्स इंग्लिश पे कमांड कर रखी है। तो ये जो रियलिटी है वो आपको दिखानी है कि ये चल रहा है एग्जाम में। एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको समझो, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग एफर्ट करो, ब्लाइंड एफर्ट मत करो। राइट? तो अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। तो देखो, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें पूरा गेम स्पीड का है। अगर आप स्पीड पे काम करोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर स्पीड पे काम नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक्यूरेसी के चक्कर में मत पड़ना, ये गलती बिल्कुल मत करना। एक्यूरेसी के चक्कर में आप स्पीड पे काम नहीं करते, ये आपकी स्लो हो जाती है। आपका टारगेट होता है कि 100 में से हम 50 क्वेश्चन करके आएंगे। ये हो सकता है IBPS PO में काम कर भी जाए एक्यूरेसी का, लेकिन SBI में बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। ये बात याद रखना, क्योंकि जब शिफ्ट का वेरिएशन होता है तो अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन भी होता है। और जो बच्चे लास्ट ईयर एग्जाम में 80-80 अटेम्प्ट करके आ रहे थे इजी शिफ्ट में, उनके मार्क्स भी डिक्रीज होके 55, 57, 58 ऐसे आए थे। उनसे जाके पूछना आप, ये थी रियलिटी किसकी? SBI PO की। डिफिकल्ट शिफ्ट है, फिर आपके अटेम्प्ट 70 है,
तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स 65 से ऊपर ही आएंगे। लेकिन इजी शिफ्ट में अगर आप 80 करके आ रहे हो, इसमें से आपके 6-7 रोंग भी मान लो इंग्लिश वगैरह की वजह से, तो आपके रिड्यूस होके जो मार्क्स आते हैं वो 10 से 12 नंबर रिड्यूस होके आते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर काम करना पूरा स्पीड पे, फिर आप अच्छे से compete करके मेंस में आ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि मेंस को क्वालिफाई कैसे करना है। आईबीपीएस पी हो, एसबीआई पी हो, या फिर कोई भी क्लरिकल का मेंस ही क्यों ना हो, या फिर आरआरबी पीओ का और क्लर्क का मेंस ही क्यों ना हो, सबसे पहली कंडीशन, करंट अफेयर्स पे फोकस करो। करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करोगे, फिर बेशक से आप बिगिनर हो जो इस साल के एग्जाम पहली बार देंगे, या आप रिपीटर हो, मेंस में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये बात समझो, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अब इसके लिए क्या करना है, देखो सोर्स बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, महीने की आपको 200, 400, 500 पेज की पीडीएफ मिल जाएगी, बट वो पॉसिबल नहीं है रिटेन करना, क्योंकि आपको 4 से 5 महीने की करंट अफेयर्स करके जाना है अगर आपको टॉपर्स में स्कोर करना है। अगर एवरेज भी करना है तो 3 से 4 महीने का मान के चलो, 3 महीने का मान के चलो, कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आपको एवरेज या बिलो एवरेज स्कोर करना है तो। लेकिन अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ और एग्जाम में लास्ट 3 मंथ से नहीं पूछी और वो 5 to 6 मंथ पे चले गया, तो आपको इसकी करने की नीड होगी। तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो है 4 से 5 महीने की कम से कम करके जाओ, तब जाके आपका स्कोर अबोव एवरेज आएगा, टॉपर्स में आएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो 200, 400, 500 पेज के पीछे अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मार्क्स आपके आएंगे, करना आपको है, एफर्ट आपका है, टाइम आपका है। एक महीने के अगर 300 पेज भी हो गए तो 4 महीने के 1200 पेज हो गए। अब इन 1200 पेज को याद करना है आपको, और कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार रिवीजन करना है। इतना याद कर लेना अच्छे से, इतना इतना ध्यान रखना, इतना रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे। और दूसरी बात, अगर जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, तो डेली में देखो आप 1 से लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर देखोगे करंट अफेयर्स का, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा उसके नोट्स बनाओगे साथ साथ, फिर आप याद कब करोगे, तो याद करने के लिए भी आपका करीबन 1 घंटा मान के चलो कम से कम जाएगा। तो 4 से 5 घंटे आपके डेली के जा रहे हैं सिर्फ डेली वाली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने में, लेक्चर देखने में, और इसका आउटपुट क्या होगा, हार्डली 30% एग्जाम में। फिर आप कहते हो कि सर करंट अफेयर्स तो समझ ही नहीं आती। करंट अफेयर्स समझ आती है, लेकिन समझ आपको नहीं है कि करना क्या है। आपका सोर्स ही गलत है, आपकी अप्रोच ही गलत है। अब मैं जो बताने वाला हूँ, अगर जिन बच्चों ने वो बात फॉलो कर ली, मेरी बात को मान लिया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस साल के किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में आपका टॉपर्स में स्कोर आएगा, अगर मेरी बातों को मानोगे तो। अपना दिमाग लगाओगे तो गारंटी मेरी नहीं है, मैं गारंटी नहीं लूंगा, बट अगर मेरी बात को मान के फॉलो करोगे तो कोई रोक नहीं सकता आपको टॉपर्स में स्कोर लाने से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राइट अप्रोच का ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर पे जाके, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद फ्री मटेरियल में जाना या फ्री सोर्स में जाना, और यहाँ पर लेक्चर्स प्रोवाइडेड है जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बट ऐप पे आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, सो दैट वहाँ पर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके लिए, तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। और हर एक लेक्चर जो है वो हमने वीकली फिनिश किया है, जुलाई का हम मंथली कर रहे हैं और अगस्त का भी हम मंथली लेके चल रहे हैं, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, आरबीआई से भी सब हम कवर करते हैं। साथ में किसी भी लेक्चर के नोट्स मत बनाना, किसी भी लेक्चर के नोट्स मत बनाना। नोट्स पीडीएफ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो कि ऐप में भी डाल देंगे आज। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का जो नाम है वो है @rightapproach_banking, ये सर्च करना आप टेलीग्राम पे, तो ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। और जो चैनल है जहाँ पर आपको मिल जाएगा सब फाइल्स सेक्शन में, वो है @rightapproach_YouTube। तो यहाँ से आप सीए नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको बात बतानी है कि जो हमारा मई मंथ है वो अराउंड 40 पेज में फिनिश हुआ था, और जून 30 पेजेस में, और जुलाई अगस्त भी हमारा 50 पेज के आसपास इंडिविजुअल फिनिश हो जाएगा।
और ये कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है टॉपर्स में हाई स्कोर करने के लिए। करके तो देखो, फिर 29 सितंबर को आरआरबी पीओ मेंस के बाद बात करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। ओके। दूसरी चीज, जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आप ये जो क्विज़ है करंट अफेयर्स की, वो परचेज कर सकते हो। आज लास्ट डे है इसका, 249 के अवेलेबल है। कूपन कोड है, लगा लेना, RA350, RA350। ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको जो प्राइस है वो 249 पड़ेगा, और कल से इसका प्राइस इंक्रीज होके 349 या 399 कर दिया जाएगा। और ये जो क्विजेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विजेज है। एग्जाम में आपको इसका इम्पैक्ट दिखने वाला है। ये क्विजेज हाई लेवल की है, और एग्जैक्टली जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन देता है एग्जाम में लास्ट 3 ईयर से, उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं। एक मंथ में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। कैसे? 100 क्वेश्चन 4 सेट में दिए जाएंगे, एक सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। और ये अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स से जो क्विजेज है वो इसमें अपलोड की जाएगी। और एनरोलमेंट करने के बाद आप 31 अगस्त तक वेट करना, फिर अप्रैल मई जून की क्विजेज हम रिलीज कर देंगे, आप सब लगा सकते हो। और एडमिशन के बाद अप्रैल फर्स्ट वीक का सेट अवेलेबल है सबके लिए, आप वो जाके लगा सकते हो, इसका लेवल देख सकते हो। दूसरी बात, परचेज करने के लिए जो परचेज का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे जाना है तो जा सकते हो, यहाँ से परचेज कर सकते हो, www.rightapproach.in/courses। या फिर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन जो है राइट अप्रोच का, वो डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, और यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना ऐप में, वहां पर आपको ये क्विजेस मिल जाएगी, जो कि अभी फर्स्ट अवेलेबल है डेमो के लिए परचेज करने के बाद। और यहाँ पर हम अप्रैल से शुरू करेंगे, तो अप्रैल मई जून जो कि करंट अफेयर्स है वो 31 अगस्त तक रिलीज कर दी जाएगी सबके लिए। एक और चीज, अगर आपको हाई स्कोर करना है करंट अफेयर्स में, देखो पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप एक चीज समझो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में लीड जनरेट करना है, मेंस में सिलेक्शन लेना है, पेरेंट्स को वो खुशी देनी है, इस लूप से बाहर निकलना है। तो फिर पैसे मत देखो, 5,000 भी देने पड़े तो दे दो, बट इतनी खैर हम ले नहीं रहे। तो 500 रुपये फी है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टारगेट और मेंटोरशिप ग्रुप है करंट अफेयर्स का। यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स के टारगेट्स दिए जाते हैं, और सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे 9 PM पे डिस्कशन भी होता है ग्रुप के अंदर, जहां पर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और न्यूज को डिस्कस करते हैं। जो भी टारगेट्स उनको दिए जाते हैं डेली के, उन सबको डिस्कस करते हैं। साथ में जो कि हमने अभी क्विजेज लॉन्च की है, जब ये रिलीज कर देंगे हम 31 अगस्त के आसपास, तब इन क्विजेज का इम्पैक्ट भी इस ग्रुप में दिखाई देगा, और इसके जो स्कोर्स है वो भी सभी यहाँ पर शेयर करेंगे। एक कंपिटिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट होने वाला है, आप इसका इम्पैक्ट देखना। आरआरबी पीओ मेंस में, आरआरबी क्लरिकल मेंस में, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मेंस के अंदर कितना खतरनाक इम्पैक्ट होने वाला है इसका। अभी 650 से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं, अभी भी एडमिशन चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आगे जाके जब आरआरबी पीओ का मेंस हो जाएगा, इसकी फीस हम 1000 के आसपास करने वाले हैं। अभी मौका है, परचेज कर लेना। इसका जो परचेज का लिंक है वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहां से परचेज कर लेना। परचेज करने के बाद ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को परचेज करने के बाद आपको इस ईमेल आईडी पे अपनी डिटेल्स सेंड करनी है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, स्क्रीनशॉट, ये ध्यान रखना। ओके। लेकिन ये वाला जो क्विज है, जो आप ऐप से परचेज करोगे, इसको परचेज करने के बाद आपको कोई भी मेल सेंड नहीं करना, आपको डायरेक्टली ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। राइट? तो ये चीज ध्यान रखो सब। तो ये बात थी करंट अफेयर्स की। इतना फॉलो कर लिया तो आपके टॉपर्स में मार्क्स आ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी इंफॉर्मेशन एक और देनी थी सभी को, ये जो मेंटोरशिप ग्रुप था बिगिनर्स वाला और रिपीटर्स वाला, ये क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ पर एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। ओके। और अगली साल से कोई ग्रुप भी नहीं बनेगा, जैसा कि बताया था हमने, ये पहला और आखिरी ग्रुप था। एडमिशन फुल हो चुके हैं। अब एडमिशन चलेंगे सिर्फ करंट अफेयर्स के ग्रुप के टारगेट्स एंड मेंटोरशिप के, और करंट अफेयर्स की क्विजेस के एप्लीकेशन पे। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो देखो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इंग्लिश आपका वो गेम चेंजर सब्जेक्ट है
जो कि अगर आपको कोई भी पीओ एग्जाम क्वालिफाई करना है, स्पेशली आईबीपीएस पीओ का और एसबीआई पीओ का, तो बिना इंग्लिश के करंट अफेयर्स के आप एग्जाम को टैकल नहीं कर पाओगे। और एक चीज और, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देखना चैनल पे, उसका लिंक भी डाल देंगे हम कमेंट सेक्शन में, जिसमें है बिगनर्स, इंग्लिश फॉर बिगनर्स, इस नाम से वीडियो है, जाके देखना, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे आपको एडिटोरियल रीड करना है और कैसे उसकी समरी लिखनी है। इसको एनालाइज करके अच्छे से और करना शुरू कर देना। इसका फर्क आपको विद इन 6 to 8 वीक्स दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको डेडिकेटेडली फॉलो करना होगा। फॉलो नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, अब ये तो बात थी पूरी जो कि हमने की थी कि कैसे आपको करंट अफेयर्स का सोर्स फॉलो करना है, कैसे मार्क्स फेच करने हैं। टेंशन मतलब, देखो टेंशन लेने से मार्क्स नहीं आते, नंबर आते हैं जब आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में अफर्ट करते हो और जो चीजें एग्जाम के लिए जरूरी है, नेसेसिटी है, उस पे फोकस करते हो। अब नेसेसिटी के पीछे भागोगे तो ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर डायरेक्शन लेस अफर्ट करोगे, ब्लाइंड अफर्ट करोगे, तो फिर रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। अब आपको 1/10 बच्चों में अगर आना है फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस में से, तो आपको जो मैंने बताया उस पर फोकस करना है। क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस को कांस्टेंट रखो। देखो, जो क्वांट और रीजनिंग है मेंस का, इसकी प्रैक्टिस आपको कांस्टेंट रखनी है। अभी इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हम इस पे बात करेंगे आगे जाके, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और जो करंट अफेयर्स और इंग्लिश है, इस पे कमांड कर लो, आपका हर एक मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, हर एक मेंस, चाहे वो आरआरबी पीओ क्लैरिकल हो, आईबीपीएस पीओ का या फिर क्लैरिकल का एग्जाम क्यों ना हो, या एसबीआई पीओ का और क्लैरिकल का एग्जाम ही क्यों ना हो, या फिर रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम ही क्यों ना हो, इन सभी में ये दोनों गेम चेंजर सब्जेक्ट होते हैं। तो आई गेस आप सभी को समझ में आया होगा कि इस वीडियो का पर्पस क्या था। आपको दिखाना था कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से मेंस क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं होता। मेंस की अप्रोच अलग है, प्री की अप्रोच अलग है। कंपटीशन एफडीपीएस पीओ का अलग है, प्री का मेंस का, और एसबीआई पीओ का अलग है, लेकिन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो करंट अफेयर्स और इंग्लिश का है। इस पे कमांड कर लिया तो सिलेक्शन आपका डन हो जाएगा। आगे जाके आप इंटरव्यू में बैठे होंगे, इन पे कमांड नहीं की तो फिर आपको इसका जो इम्पैक्ट है नेगेटिव, वो एग्जाम में देखना पड़ेगा। तो मिलेंगे फिर अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लेके आएंगे आईबीपीएस पीओ की प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी, कल आईबीपीएस पीओ प्री की, फिर हम आईबीपीएस पीओ मेंस की स्ट्रेटेजी भी लेके आएंगे उसके नेक्स्ट डे, फिर एसबीआई पीओ और एसबीआई का जो प्री और मेंस है उसके रिगार्डिंग भी, और एसबीआई क्लर्क वगैरह के लिए भी हम लेके आएंगे स्ट्रेटेजी बहुत ही जल्दी। साथ ही साथ आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी हम एक गाइडलाइन भी देंगे सून। तो मिलेंगे अगले सेशन में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।